हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज मैं आई हूँ अपनी योगा क्लास के लिए सुबह सुबह। इतनी सुबह तो नहीं है, इट्स 11 o'clock राइट नाउ, क्योंकि आजकल ना रात में भी बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है और कभी कभी क्लासेस कैंसिल हो जाती हैं, तो आई डोंट वांट दैट टू हैपन। तो आज मैं मॉर्निंग की क्लास में आ गई हूँ और अगर शाम की क्लास भी रही तो शाम की भी अटेंड कर लेंगे। लेट्स गो। ओह गॉड, सी व्हाट हैपेंड। मेरा जो वो फैंसी छाता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके जो साइड के हैंडल्स है ना, वो स्टिक्स, वो बार बार अपनी जगह से निकल जाती हैं। वो अभी यूजलेस है, मुझे उसे ठीक करना पड़ेगा, फिर मैं उसे यूज़ कर सकती हूँ। ये इतना रिलायबल है, इतने सालों से चल रहा है। आ गई। ओके पीपल, I've just completed my session और अभी बारिश रुकी हुई है, तो मैंने सोचा छाता बंद करके जल्दी भागा जाए, क्योंकि एक बार शुरू हो गई उसके बाद आई कांट शूट द वीडियो। बारिश में सब कुछ कितना धुला धुला सा लगता है, लेकिन जहाँ कीचड़ होना होता है वहाँ कीचड़ भी होता है। ओह गॉड, इतना अच्छा लगा है ना सुबह सुबह सेशन करके। एकदम सुबह सुबह तो नहीं है, आफ्टरनून है, बट आई एम फीलिंग सो गुड। आई प्लान टू कम इन द इवनिंग ऑल्सो। शाम को भी मेरा आने का मन है, देखते हैं, अगर मेरी हिम्मत रही ना तो मैं आ जाऊंगी। मेरी गाड़ी पार्क हो रखी है, जल्दी उसमें बैठा जाए, नाश्ता वाश्ता किया जाए। पेट में ना चूहे कूद रहे हैं एक्सरसाइज के बाद। Look at this people. Oh my. God, बेल्ट कौन पहनेगा? लोखंड वाला बैक रोड। क्या चमक है ना मेरे चेहरे पर, ये योगा की चमक है। Okay, let's just concentrate on the ड्राइविंग। ठीक है, ओके पीपल। कल मेरे घर में बने थे वेजिटेबल कोफ्ते लौकी के। लौकी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट सब्जीज और मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं जब भी मेरा बहुत मन करता है कोफ्ते खाने का, तो मैं लौकी के कोफ्ते बनवाती हूँ। बनाती तो नहीं हूँ बिकॉज अभी तक मैंने कभी बनाए नहीं है, बट मेरी मम्मी बहुत अच्छे कोफ्ते बनाती हैं और थैंकफुली पूजा भी अच्छे कोफ्ते बनाती है। तो कल उसने कोफ्ते बनाए थे और मैंने आधे चट कर दिए, आधे बाकी हैं, तो प्रॉब्ली आज मैं वही खाऊंगी या उसके साथ कुछ और पता नहीं आज क्या बनेगा मेरे घर में, अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है। आज इतनी जल्दी सुबह हो गई है मेरी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं पागल हो रही हूँ। You know what? सुबह सुबह is the best time to go and fetch fruits. फ्रूट्स के ठेले जो लगे होते हैं ना, बहुत ही अच्छे वाले लगे होते हैं और बिल्कुल फ्रेश प्रोड्यूस मिल जाती है। बहुत अच्छे फ्रूट्स मिल जाते हैं, बट मेरे घर में अभी सारे फ्रूट्स हैं। केले भी हैं, मैंगोज भी कल ले आए थे, तो अभी तो कुछ लेना नहीं है। अदरवाइज आई कुड हैव गॉन समवेयर एंड किसी एक फ्रूट के ठेले पर जाती और फ्रूट्स ले आती। अब घर जाया जाएगा और नाश्ता किया जाएगा। से घर पहुंचते ही बारिश आ गई, ये देखो। ओके, आई हैव छाता, ये टूटा वाला छाता भी यहाँ पर है, तो या वी आर सॉर्टेड। बाहर निकलते हैं। मैंने धोए हैं बाल और मुझे बाल सुखाने हैं, क्योंकि मुझे पता चला है कि अगर आप बाल नहीं सुखाते हैं और स्पेशली मानसून्स में अगर आप अपने बालों को अच्छे से नहीं सुखाते हैं तो बाल कमज़ोर हो जाते हैं और टूटने लग जाते हैं, उनमें स्प्लिट एंड्स होते हैं। तो मुझे जल्दी बाल सुखाने हैं, लेकिन उससे पहले मुझे नाश्ता करना है, तो चलते हैं किचन में। देखते हो क्या सी मेरी ये जो लाइट है ना, ये बार बार बंद बुझ हो रही है। ओह लुक एट दैट, ये गई, इसको चेंज कराना पड़ेगा। ये पता डरावना इफेक्ट दे रही है। So we are in my kitchen और
और ये क्या कैसे पहना है मैंने, स्टिल बेटर। ओके चलिए अब हम ब्रेकफास्ट बनाते हैं। ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही हूँ सनी साइड अप एंड ब्रेड और चाय। ओके मैं सबसे पहले ये सब्जियां बाहर निकाल के रख रही हूँ। ये इस पॉलिथीन में मेरी सारी सब्जियां हैं जिनका मैं जूस निकालूंगी। तो ये मैं ठंडा, ये फ्रिज के अंदर थी, इनको नॉर्मल टेम्परेचर पर आने देंगे। अभी सुबह है, आफ्टरनून है, तो शाम को मैं इसका जूस निकालूंगी, तब तक ये थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। बिल्कुल ठंडा नहीं होगा वरना गला खराब हो सकता है। और अभी वेजीज, जुकीनी, गाजर, खीरा, spinach, beetroot, amla, lot of things, even bell pepper. ऐसी चली हवा इश्क हुआ इश्क। मैंने ना एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है, तो मैं अपने प्रोटीन इंटेक और न्यूट्रिएंट इंटेक को लेकर ना बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई हूँ। और कहते हैं कि अगर आपको अपने आप को फिट रखना है तो आपको अपने वज़न के हिसाब से ग्राम्स में प्रोटीन लेना चाहिए हर दिन। सुबह मैं 2 अंडे लेती हूँ, उससे मेरा प्रोटीन इंटेक शायद 12 ग्राम का होता होगा, वो ज़्यादा होता नहीं है। उसके साथ मुझे या तो चीला, मूंग दाल का या बेसन का, मसूर का, इस तरह की चीज़ें लेनी चाहिए। बहुत सारा पनीर लेना चाहिए, टोफू लेना चाहिए। अभी मेरे पास पनीर रखा हुआ है, लेकिन मैं सोच रही हूँ मुझे उसको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा और फिर खाना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा बोर हो रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ मैं दही खा लेती हूँ। दही में आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो दिस, दही में यार 10 ग्राम, एक कटोरी दही में 10 ग्राम प्रोटीन होते हैं, तो अच्छा खासा होता है। तो मैं 1 कटोरी दही आफ्टर माई ब्रेकफास्ट में खा लूँगी और उसमें थोड़ा सा चीनी डाल दूँगी, थोड़ा सा उसको ना पहले फेंटूँगी और फिर चीनी डाल के खा लूँगी। उससे क्या होगा, मुझे प्रोबायोटिक्स भी मिलेंगे और मुझे प्रोटीन भी मिल जाएगा। तो आज मैं सोच रही हूँ मैं वही एक शॉर्टकट ले लेती हूँ और कल थोड़ा पनीर की प्रिपरेशन या कुछ ऐसा किया जाएगा, पराठा बनाया जाएगा। रेडी। ऑल थ्रू आउट माई लाइफ मुझे बटर इतना अच्छा लगता है ना। बचपन में हम लोगों को हमारे नानके में, हमारे घर में भी, मगर नाना का घर जो होता है ना, वहाँ पर जो मामी है वो हमें ब्रेड बटर दिया करती थी खाने के लिए। और 5-6 ब्रेड और उनमें अच्छे से बटर लगा हुआ और दूध के साथ या चाय के साथ जैसे हमें अच्छा लगे, हमें वो दिया करती थी और हमें बहुत मज़ा आता था। मुझे अपने नाना के घर की वो जो बचपन की यादें हैं वो बहुत ज़्यादा रहती हैं मेरे दिमाग में। तो अब मैंने क्या किया, मैंने एक ब्रेड में बटर लगा के खाना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि बटर में ऐसा कुछ बहुत बुरा नहीं होता है, इट्स जस्ट फैट्स। सबसे बुरी चीज़ तो शुगर है, उससे कम बुरी है, इनफैक्ट बहुत अच्छी चीज़ है फैट्स। आपकी बॉडी में रोज़ थोड़ा मात्रा में फैट्स जाने ज़रूरी हैं। इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा ऑयल या बहुत ज़्यादा घी आप खा रहे हैं, लेकिन इतना सा बटर इज़ नॉट गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। इसलिए मैं अब एक बटर टोस्ट ज़रूर खाती हूँ और अपना मन नहीं मारती। ठीक है, ऑलिव ऑयल, दिस इज नींबू पानी। शहद, कलौंजी,
for good hair. बेरंग सी है बड़ी जिंदगी, कुछ रंग तो भरो। मेरा नाश्ता हो गया है और मैं अपने घर के मेरे फेवरेट कॉर्नर में बैठी हूँ। बाहर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। और आज मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के सामने अपने फेवरेट लिप केयर प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी, एक्चुअली लिप बाम्स दिखाऊंगी। और मैं 3-4 दिन से कोशिश कर रही थी कि थोड़ी सी धूप दिख जाए, क्योंकि धूप में ना चेहरा बहुत प्यारा आता है और ज़्यादा चमकदार आता है। एंड एनी रिव्यूज़ दैट यू डू वो धूप में ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। तो मैं वही देख रही थी कि धूप आ जाए और मेरे चेहरे पर थोड़ा चमके और मैं तब वो शूट करूँ वीडियो। पर वो तो नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी बारिश का सीज़न चल रहा है और पूरे दिन बरसात चलती है, तो धूप तो दिखाई नहीं देती है, सूरज देवता दर्शन नहीं देते हैं, तो वो चमकदार चीज़ तो नहीं होगी, बट उतनी लाइट तो है कि मैं आप लोगों को प्रोडक्ट्स दिखा सकूं। तो शुरू करें। दिस इज़ अ हैंड फैन। ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, इस्तेमाल में आता है। आई गॉट दिस फ्रॉम नैनीताल। मेरी अभी 2 महीने पहले नैनीताल की ट्रिप हुई थी और वहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी उस टाइम पे, तो मैं वहाँ से ये पंखा लेकर आई। दिस इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी। अभी मैंने ना एसी ऑन कर रखा है ना फ़ैन ऑन कर रखा है, तो देर इज़ ह्यूमिडिटी इन द एयर, और इसीलिए हम ज़रा इसे थोड़ा सा यूज़ कर लेंगे। मैं आपको लिप केयर प्रोडक्ट्स दिखाऊं उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। मेरा भाई ना छुट्टियों में जाता रहता है, और वो तो जब भी वो कहीं किसी फ्ली मार्केट में जाता है या एसेसरीज़ वाली मार्केट में जाता है और उसको कुछ यूनिक सा दिखाई देता है, तो वो मेरे लिए ख़रीद लेता है। सो दिस टाइम माई ब्रदर गिफ्टेड मी दीज ईयररिंग्स। टेल मी हाउ दे लुकिंग। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। लुक एट दिस। ये ग्रीन कलर का एक टेम्पलेट है, उसके ऊपर केकड़ा बना हुआ है। केकड़ा इसलिए क्योंकि कैंसर इज़ माई मून साइन। इट्स नॉट माई सन साइन, बिकॉज डेट के हिसाब से, फरवरी के हिसाब से तो कैंसर नहीं होता है, बट इट इज़ माई मून साइन एंड आई फॉलो इट होल हार्टेडली। तो ये लड़का कैंसर वाली ईयररिंग्स लेकर आ गया, केकड़ा बना हुआ ईयररिंग्स लेकर आ गया। तो मैं कभी गोवा जाऊंगी और किसी केकड़े वाले रेस्टोरेंट में बैठूंगी और बोलूँगी ज़रा लेकर आना केकड़ा। वो बोलेंगे मैम आपके कानों में है ना। सो ये बहुत क्यूट लग रहा है। इट्स रियली क्यूट एंड रस्टिक ऑल्सो, बट आई डोंट नो। मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मैं किस चीज़ के साथ इसको पहन सकती हूँ, बट या आई हैव इट। आई कैन वेयर इट विद एनीथिंग। मैं किसी बीच ड्रेस के साथ इसको पहन सकती हूँ। आई थिंक कहीं पर भी पहन सकती हूँ, क्योंकि बहुत पास जाने पर ही पता चलता है कि यहाँ केकड़ा बना हुआ है। अदरवाइज इट्स लुकिंग लाइक ग्रीन कलर के, टर्कोइज कलर के गोल गोल से ईयररिंग्स लग रहे हैं। तो ये तो हुई मेरे गिफ्ट की बात। नाउ आई विल शो यू the basic lip care products that I own and I use on a daily basis. मैं लिप बाम्स यूज़ करती हूँ, लिप मास्क भी यूज़ करती हूँ। फ़िलहाल मेरे पास कोई लिप मास्क नहीं है, लेकिन मैं लिप बाम रोज़ ही यूज़ करती हूँ, ऑलमोस्ट रोज़ यूज़ करती हूँ। मैं वही लिप बाम्स आप सबको दिखाऊंगी। एंड you know what, I'm thinking of posting this whole portion in a different video, so that anyone who is not able to see the vlog can see that video. अगर आपको सिर्फ ये लिप बाम्स देखने हो तो आप कभी भी मेरी उस दूसरी वीडियो में देख सकें। Nice. The first one that I have for you is Vaseline.
ये जो टिन आती है ना, इट्स फॉर 265 270 रुपीज़। इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। ये है कोकोआ बटर, देन वी हैव रोज़ी रेड, रोज़ी लिप्स या रोज़ी रेड, और फिर हमारे पास हर्शीज़ चॉकलेट वाला भी एक वेरिएंट है, फिर चोको कोकोआ वाला भी एक वेरिएंट है। देयर आर 4-5 वेरिएंट्स इन दिस, और द रेड वन एंड दिस वन आर माई फेवरेट। लाल वाला भी मेरे पास था बट पता नहीं होगा कहाँ चला गया है। लेट मी शो इट टू यू। सो दिस इज अ क्लियर, ये बिल्कुल रिड्यूस, हाँ ये थोड़ा मैंने ना लाइट कम की है। सो ये सिंपली अगर आपको अपने होठ फटे हुए लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंडर नरिश लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रैक्स हैं, तब लगाने के लिए सबसे बेस्ट है। और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, कोकोआ की खुशबू है इसके अंदर, बहुत माइल्ड खुशबू है, एंड यू एक्चुअली फील इसका एक स्वाइप लगाने पर दैट योर लिप्स आर मॉइस्चराइज्ड। ये लगाने पर ऑब्वियसली कोई टिंट नहीं आता। या सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। आजकल मार्केट में इतनी सारी वेराइटीज़ आ गई है लिप बाम्स की, लिप मास्क की, दैट यू रियली गेट कन्फ्यूज्ड कि आप क्या उठाओ और क्या स्किप करो। तो मैंने ये बेसिक कुछ लिप बाम्स अपने पास रखे हुए हैं, जिन्हें मैं टर्न बाय टर्न यूज़ करती रहती हूँ। जब मेरा जो लगाने का मन करता है मैं वो भी यूज़ करती हूँ, एंड आई स्टिक टू देम। मैं सोच रही हूँ कि जितने भी नए लिप बाम है मार्केट में वो सब भी लेकर आऊँ और आपके सामने उनका भी रिव्यू लेकर आऊँ। द नेक्स्ट ऑप्शन दैट आई हैव इज, इट्स कॉल्ड जूसी केमिस्ट्री का ब्लड ऑरेंज एंड रोज हिप ऑर्गेनिक लिप बाम। थोड़ा बड़ा नाम है, ब्लड ऑरेंज एंड रोज हिप, ठीक है। लिप बाम फॉर पिगमेंटेड लिप्स। अब मेरी पिगमेंटेड लिप्स की प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मुझे ये लिप बाम इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसका पॉट खोलते ही ना बहुत मज़ेदार ऑरेंज वाली खुशबू आती है। आई कांट इवन एक्सप्लेन इट टू यू। जितने लोगों ने इसको यूज़ किया है वो ही सिर्फ इसको समझ सकते हैं कि इसकी खुशबू कितनी ज़्यादा अपलिफ्टिंग है, और मॉइस्चराइजेशन तो मिलता ही है लिप्स को। लिप्स बहुत ज़्यादा सपल फील करते हैं और बहुत टाइम तक इसका इफ़ेक्ट रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि ये जो खुशबू है ना ऑरेंज की, वो फुल टाइम आपके होठों से आती रहेगी और आपको बहुत अच्छा एहसास होगा। सो दिस इज़ अनदर क्लियर लिप बाम, और इसको जब हम लगाते हैं दिस इज़ ऑल्सो वेरी नरिशिंग, वेरी मॉइस्चराइजिंग, पर इसकी सबसे अच्छी बात है इसकी खुशबू। दिस इज़ अ लिटिल कॉस्टलियर देन वैसलीन के पॉट्स, 300-400 की रेंज में आएंगे, बट इट्स वर्थ इट एंड यू कैन ट्राई इट। My third choice of the day for lip products is Born Lippy। बॉडी शॉप का बॉर्न लिपी आता है ना, दिस इज़ फॉर 265 और 299, 300 के अंदर का आता है ये डब्बा, एंड इट इज़ सो गुड। ये इसका स्ट्रॉबेरी वेरिएंट है और ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें भी आई थिंक कोकोआ और दूसरे वेरिएंट्स आते हैं, लेकिन ये वाला इट गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल टिंट टू योर लिप्स एंड इट इज़ वेरी मॉइस्चराइजिंग ऑल्सो। थोड़ा सा इसकी खुशबू आपको शायद परेशान कर सकती है, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। ऑलरेडी मॉइस्चराइज्ड है क्योंकि मैंने 2 लिप बाम्स लगा के मिटा दिए हैं, बट देन सी देयर इज अ स्लाइट टिंट टू इट बिकॉज सी ऑन माई फिंगर ऑल्सो यू कैन सी द टिंट। तो हल्के लाल होठ हो जाते हैं, तो कभी आपका मन नहीं कर रहा है लिपस्टिक लगाने का, लिप ग्लॉस लगाने का, एंड लाइक व्हेन आई गो टू योगा और व्हेन आई गो डाउन फॉर शॉपिंग,
ऐसी छोटी मोटी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए मैं जा रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा मेकअप वेकअप नहीं करती, मैं बस ये लगा लेती हूँ। सी द पॉट का खाली है क्योंकि मैं इसे एक्सटेंसिवली यूज़ करती हूँ। आई रियली लव द शेड, आई रियली लव द फ्रेग्रेंस, द फील ऑफ दिस लिप बाम। सो दिस इज़ बॉर्न लिपी, ये मेरी थर्ड चॉइस है। Now we come to a lip butter. This is not a lip balm but it is lip butter. लिप बाम का ही वेरिएंट होता है, आप लिप बाम की तरह उसको यूज़ कर सकते हो। इसका नाम है TAC का बीटरूट लिप बटर। द आयुर्वेदा को करके कंपनी है TAC, उसका बीटरूट लिप बटर। इसकी जो पैकेजिंग आती है ना, एक और पैकेजिंग आती है जिसमें अंदर शीशा आता है, वो वाली मुझे मिली नहीं, लेकिन दिस वन इज़ ऑल्सो नाइस। सो दिस हैज़ बीटरूट इन इट, आयुर्वेदिक, एंड इसमें भी थोड़ा सा टिंट है, यू कैन सी, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा है। सी क्वाइट नरिशिंग, नॉट वेरी मच, लेकिन ये आयुर्वेदिक कंपनी है, इसमें तो जो लोग केमिकल से बिल्कुल दूर रहना चाहते हैं दे कैन ऑप्ट फॉर दिस वन। सो दिस इज़ वेरी नाइस, TAC का बीटरूट लिप बटर। Now we'll come to a variant in the lip balm segment जो कि medicated होते हैं, like Neutrogena, और अभी नया नया आया है विशकेयर का लिप बाम which also has SPF. Neutrogena का lip moisturizer which has SPF 15 in it and I really like it. I use it जब मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा चैप्ड होते हैं, और बहुत ज़्यादा चैप्ड होते हैं आजकल तो, फिर भी बहुत अच्छी सिचुएशन चल रही है, लेकिन मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा चैप्ड होते हैं जब मैं शूट कर रही होती हूँ और रोज़ लिपस्टिक लगाती हूँ, लिप प्रोडक्ट्स लगाती हूँ, तो शाम तक बहुत बुरी हालत हो जाती है इनकी। तो व्हेन आई एम डूइंग माई मेकअप एंड बिफोर स्टार्टिंग माई मेकअप व्हाट आई डू इज़, मैं ये न्यूट्रोजेना का लिप बाम लगा लेती हूँ। इट डजंट हैव एनी कलर but it gives a lot of protection from the sun, from harsh lights. I have a very old lip balm of mine. This is Baby Lips. All of you must be knowing about it. This is Maybelline का Baby Lips, और मेरे पास इसका ना न्यूयॉर्क वाला वेरिएंट भी था। उसमें अमेजिंग कलर्स आते हैं, अमेजिंग टिंट्स आते हैं लिप बाम के अंदर, एंड दीज वर्क रियली फाइन। इफ़ यू वांट टू जस्ट यूज़ दीज, ये भी चल जाएंगे, या सिर्फ आपको वैसलीन यूज़ करना है वो भी चलेगा, सिर्फ आपको मेबेलिन का बेबी लिप्स यूज़ करना है वो भी चल जाएगा। इसमें बहुत कलर है। यू नो व्हाट, इसका ये जो नाम है, इस प्रोडक्ट का ये नाम बेबी लिप्स, आई थिंक ये बिल्कुल एप्ट है, क्योंकि आप जब इसे अपने होठों पे लगाते हैं तो फीलिंग ही वही आती है कि आपके होठ बिल्कुल बच्चों जैसे हो जाते हैं। दे आर सुपरमली मॉइस्चराइज्ड, द कलर इज़ सो क्यूट, the smell is so nice। वो कन्फेक्शनरीज नहीं होती हैं, और बचपन की जो टॉफ़ियाँ होती हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं अलग अलग कलर वाली, वो वाली फीलिंग आती है इसके साथ। सो या, दिस इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट बेबी लिप्स, एंड ऑल द मेबेलिन के जितने भी लिप बाम की रेंज है वो मुझे हमेशा से अच्छी लगती है। यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद दैम। और इनकी जो रेंज है, इनकी द प्राइस रेंज इज़ between 150 to 200. Okay, the last one that I have is इसमें ना लिप बाम लिखा हुआ है, लेकिन I don't believe them. This is Miss Claire's tinted lip balm. It's a simple pot. और इसका नंबर है 02. I just like the color, इसलिए मैंने इसे पिक किया था। There is a paper here. You remove it. I've used it quite a lot of times, but मैं सीधे इसकी तरफ नहीं जाती, क्योंकि इसकी क्वालिटी लिप बाम से ज़्यादा लिप कलर वाली है या लिप टिंट वाली है। सो लुक एट दिस, इट हैज़ अ लॉट ऑफ कलर। का तो ना मैं हनुमान जी का टीका बना सकती हूँ, वो जो आप मंदिर में जाकर टीका लगाते हैं ना, वो वाला टीके का कलर आ रहा है। लुक एट दिस, दिस इज सो रेड। सो दिस ऑन द लिप्स इज़ टू मच, बट लेट मी शो इट टू यू। Yeah, I think ऊपर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा पिगमेंटेड है ये। Yeah, so it's as if you've applied a lipstick only.
इट्स अ टिंट, इट्स अ लिप टिंट जो अच्छा कलर देता है। आई थिंक मैं इसको अगर लगा कर देखूँ अपने चीक्स में तो शायद चीक्स में भी कलर आ जाएगा। सी या तो आप पूरा मेकअप इस लिप बाम के साथ कर सकते हैं, सो कॉल्ड लिप बाम के साथ कर सकते हैं। Okay people, so these are all the lip balms that I have, I own and I use right now. These are all my personal recommendations और इन्हें मैं खुद यूज़ करती हूँ तो मुझे ये सब प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू बाय देम आई थिंक दीज आर गुड बाइज फॉर यू। और मैं आपको कुछ लिंक्स भी भेज दूँगी अमेज़ॉन के और दूसरी जगह मैं आपको कुछ अमेज़ॉन के लिंक्स भी भेज दूँगी जहाँ पर आप ये प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। बट देन यू कैन गेट देम इन एनी ऑफ द ऑफ साइट शॉप्स। हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कोई भी मेकअप ख़रीदते हैं नया, तो आप पहले तो उसके सारे रिव्यूज़ देखिए। यूट्यूब पे सारे रिव्यूज़ मिल जाते हैं और नायका और अमेज़ॉन जैसी साइट्स पर बहुत सारे रिव्यूज़ लिखे भी होते हैं। सब ने अपने अपने रिव्यूज़, अपने माइंडसेट उस प्रोडक्ट को लेकर डाले होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए बेस्ट कौन सी चीज़ है। और फिर जब आप उसे ख़रीद लेते हैं तो मेक द मोस्ट यूज़ ऑफ दैट वन प्रोडक्ट। उसको अच्छे तरीके से यूज़ कीजिए, उसके बारे में आप क्या फ़ील करते हैं ये अंडरस्टैंड कीजिए, और फिर आपको लगता है कि आपको उसको रिप्लेस करने की या उसको सप्लीमेंट करने की ज़रूरत है कि उसके साथ एक और कोई चीज़ चाहिए, तभी कोई और प्रोडक्ट खरीदिए। वरना आप एक दो चीज़ों से काम चलाइए, बिकॉज होर्डिंग इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर नॉर्मल पीपल लाइक यू एंड मी। मैं आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर, सो मेरे पास उतनी चीज़ें रहती हैं जितने कि मेरे या तो काम में यूज़ होंगी और या तो मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होंगी। तो रोज़मर्रा में भी मैं बहुत कुछ यूज़ करती हूँ, तो इसीलिए क्योंकि मैं लड़की हूँ और लड़कियाँ वैसे भी बहुत सारी चीज़ें अपने पास रखती हैं, ख़रीदती रहती हैं, तो रोज़मर्रा में इसीलिए मेरे पास इतनी सारी चीज़ें इस्तेमाल करने की होती हैं। सेकेंड थिंग इज़ आई एम एन एक्टर। मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है कि मैं बेस्ट प्रोडक्ट्स, बेस्ट चीज़ें, अपने आप को खुश रखने के लिए बेस्ट चीज़ें ख़रीदती हूँ, यूज़ करती हूँ और फिर अपने काम में भी यूज़ करती हूँ। तो इसीलिए मेरे पास मेकअप का कलेक्शन, लिप बाम्स का कलेक्शन, स्किन केयर का कलेक्शन आई थिंक दूसरों से ज़्यादा होगा। अदरवाइज़ मैं भी हमेशा ध्यान रखती हूँ कि मैं भी किसी चीज़ को होल्ड ना करूँ, और एक चीज़ को अगर इस्तेमाल करूँ तो उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करूँ। अगर वो मुझे अच्छी नहीं लगती है तब मैं उसे रिप्लेस करती हूँ विद समथिंग एल्स। दैट इज़ द रूल दैट आई फॉलो, एंड टू ऑल माई फॉलोवर्स आई वॉन्ट टू से कि आप प्लीज़ इसी रूल को फॉलो कीजिए। ओवर कंज्यूमरिज्म करने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर में सब कुछ एक साथ भर लें, नो। बट इफ़ यू नीड समथिंग एंड इफ़ यू वॉन्ट समथिंग फॉर योर हैप्पीनेस, गो एंड ग्रैब इट। Definitely go and grab it. Okay, with that thought I'll end my vlog. आज शाम को भी मेरी प्लानिंग है योगा जाने की। मैं 2 बार योगा जाना चाहती हूँ। अगेन वेरी एम्बिशियस प्लान्स, देखती हूँ कि क्या होता है। तो till I meet you all next, तब तक के लिए बाय बाय। Okay, we'll go for a quick yoga session and we'll come back और फिर करेंगे आराम। Off to home. ना आते समय बारिश थी, ना जाते समय बारिश है। लकी।